नमस्कार, बात आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। रलावता, सुरेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर बाहेती सहित कई नेताओं ने भरा नामांकन। मसूदा में वीरेंद्र सिंह तो नसीराबाद में भंवर सिंह पलाड़ा ने भरा पर्चा। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर उत्तर से कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता रैली के साथ अपना नामांकन दाखिल करने कार्यालय पहुंचे। रैली सूचना केंद्र रलावता कार्यालय से शुरू हुई। इस महारैली में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। महेंद्र सिंह रलावता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हैं और हम सब साथ मिलकर प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में जो कार्य किया है, जनता खुद इसे मानती है। स्कूल, बिजली से लेकर किसानों के हित में कांग्रेस द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह बेहद ही सराहनीय है। वहीं जब मैं विपक्ष में रहकर अजमेर उत्तर के लिए कई प्रकार के कार्य करवा सकता हूं, तो विजय होकर क्यों नहीं। वहीं रलावता ने बताया कि जनता यह जानती है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो गलती अजमेर की जनता ने पिछली बार की थी वह इस बार नहीं दोहराएंगे। रखा मेरी निष्ठा को लेकर, मेरे समर्पण को लेकर, मेरे काम को लेकर, और अजमेर का तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। उन सबको साथ लेकर हम लोग सतत प्रयास करेंगे। और कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में जो काम किए, वो बोलते हैं जब बिजली का बिल आता है तो हर के घर के कनेक्शन के अंदर जब 100 यूनिट बिजली का जब कम आता है, जब किसान को 2000 यूनिट का कम आता है, जब उसको खाद्य सुरक्षा की जब बात की जाती है, जब फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, और इंग्लिश मीडियम की स्कूलों धरातल के ऊपर जब खुल के आती है, तो ये तमाम काम मेरे अजमेर उत्तर के अंदर 6 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, 12 स्कूलें कन्वर्ट हुई है, 5 स्कूलें महात्मा गांधी बनी है, मेरे यहाँ पे 30 करोड़ की रोडें बनी हैं। इतना काम मैं जब विपक्ष में रह के करा सकता हूँ, और कांग्रेस की सरकार है। अजमेर की जनता को पता है कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और जब सरकार बनने जा रही है तो जो पिछली बार गलती जनता ने की थी, जनता आज नहीं करेगी। जनता साथ चलेगी और विकास के रथ के ऊपर अजमेर का योगदान को भी आगे बढ़ाएगी। अजमेर भाजपा के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह उर्फ लाला बना ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर नामांकन भरने पहुंचे। प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह उर्फ लाला बना ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि वे जनता से मिले टिकट पर चुनाव लड़ने आए हैं, न ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अजमेर शहर की जो स्थिति हुई है, उन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसे की बर्बादी हुई है, उस पर अंकुश लगाकर सही जगह पर उन पैसों का उपयोग करने के लिए जनता का सहयोग करने आए हैं, और निश्चित तौर पर चुनाव जीतकर विधानसभा में जनता के लिए आवाज उठाएंगे और अजमेर की जनता की आवाज बुलंद करेंगे। जनता के टिकट पर चुनाव लड़ने आया हूँ, कोई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं आया हूँ। जनता का टिकट मेरे पास है, जनता ने मुझे टिकट दिया है और मैं जनता के टिकट पर चुनाव लड़ने आया हूँ। अजमेर की जो स्थिति कर रखी है, जो सत्यानाश अजमेर का कर रखा है, अजमेर में सीवरेज व्यवस्था खराब कर रखी है, पानी की समस्या, जो पानी अजमेर के अंदर 90 घंटे के बाद आ रहा है, उन समस्याओं को सबको निराकरण करने के लिए, साथ में स्मार्ट सिटी का पैसा जिस तरह से मिसयूज हुआ है, उस पैसे पे अंकुश करने के लिए और वहाँ सुधार करने के लिए, और जनता की आवाज़ पे, जनता के कहने पर, जनता का टिकट लेकर मैं चुनाव के मैदान में उतरा हूँ। और निश्चित तौर पर मैं चुनाव जीतकर और विधानसभा के अंदर इस जनता की आवाज़ उठाऊँगा, उनकी आवाज़ को बुलंद करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रमेश तहेलानी ने अपना नामांकन दाखिल करवाया और कहा कि वह स्वास्थ्य व बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। अजमेर उत्तर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रमेश तहेलानी ने बताया कि उनका इस चुनाव को लड़ने का एक ही कारण है, अजमेर में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, मुफ्त बिजली व अन्य समस्याओं से जनता पिछले 5 सालों से जूझ रही है और जनता को इसे निजात दिलाना जरूरी है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव जीतकर जनता को इन सभी समस्याओं से निजात दिलाकर जनता के हित में कार्य करेंगे। मैं रमेश तहेलानी, आम आदमी पार्टी से अजमेर उत्तर का प्रत्याशी, आप सबसे निवेदन करता हूं आने वाले 25 नवंबर को सही व्यक्ति के पक्ष में मत दे और अजमेर के विकास में सहयोग और समर्थन दे। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश तहेलानी, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से अजमेर उत्तर का प्रत्याशी हूँ। हमें एक रमेश भाई को उतारा है नॉर्थ से और रवि भाई को उतारा है साउथ से, और ये दोनों बहुत दमदार हैं, बहुत पुराने दिनों से हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी का सपना यहाँ पर पूरा करेंगे। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। रमेश जी की प्रस्तावक हूँ मैं और हम लोग यहाँ पर डंका ज़रूर अपना बजाएंगे। मुद्दे वही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी दूर करना, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने देना, मुफ्त बिजली वो भी 300 यूनिट और 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त पानी, वृद्ध जो महिलाएं हैं उनका सम्मान कराना, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह, हर व्यक्ति को जो 18 वर्ष की ऊपर है उनको 1000 रुपये महीना देना। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रवि बालोठिया ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रवि बालोठिया ने कुर्सी की लड़ाई खत्म करने की बात कही। रवि बालोठिया ने बताया कि जिस तरह अजमेर की जनता परेशान है क्योंकि यहाँ सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, जनता की सुनवाई तो दूर, आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की बात करता है, न कि सत्ता पाने की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि रेगड़ जटिया समाज द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाकर पूरे विश्वास के साथ इस मैदान में उतारा गया है। वहीं भारी मतों के साथ जीत हासिल कर समाज में कुर्सी पर हो रही लड़ाई पर बदलाव जरूर किए जाएंगे और समाज के प्रति सभी कार्यों को निष्ठा पूर्वक संपन्न किया जाएगा। मैं दक्षिण विधानसभा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मेरे पे जो विश्वास जताया है आम आदमी पार्टी ने, वो बिल्कुल विश्वास खरा उतरेगा इस बार। और जिस तरह से अजमेर की जनता परेशान है और जो ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाइयाँ करते हैं और हमने सिर्फ आम आदमी पार्टी ने सिर्फ काम की बात करते हैं और काम की लड़ाई करते हैं, और मैं अपनी समाज के साथ, रेगड़ जटिया समाज के साथ, अब मेरी पूरी समाज मेरे साथ है और भारी बहुमत से इस बार जीत की खुशी लहराएगी और आपको जल्द नजर आएगी। वो आपका नाम बताएं? रवि बालोठिया, दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी है। रवि भाई को उतारा है साउथ से और ये दोनों बहुत दमदार हैं, बहुत पुराने दिनों से हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी का सपना यहाँ पर पूरा करेंगे। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। रमेश जी की प्रस्तावक हूँ मैं और हम लोग यहाँ पर डंका ज़रूर अपना बजाएंगे। मुद्दे वही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी दूर करना, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने देना, मुफ्त बिजली वो भी 300 यूनिट और 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त पानी, वृद्ध जो महिलाएं हैं उनका सम्मान कराना, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह, हर व्यक्ति को जो 18 वर्ष की ऊपर है उनको 1000 रुपये महीना देना। अजमेर दक्षिण विधानसभा से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से पिंकी गौरवा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। प्रत्याशी पिंकी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे ईमानदारी से चुनाव लड़ने के लिए आज मैदान में उतरी हैं। वहीं कई सालों से चुनाव जीत रहे नेताओं ने अपने पैसों के दम पर सत्ता हासिल की है और जीतने के बाद जनता का साथ छोड़ देते हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी पिंकी ने कहा कि वे अपनी पूरी ईमानदारी से जनता के हित में कार्य करते हुए चुनाव में विजयी होकर जनता का विश्वास जीतेंगी। मैं पिंकी गौरवा दक्षिण विधानसभा से आरपीआई पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से अपना नामांकन भरने आई हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है, पूरे 36 कौम के अपनी सभी बुजुर्ग भाइयों बहनों से अपील है कि मेरे को आशीर्वाद दे और मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ने आई हूँ। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियाँ चुनाव का एक पैसा वगैरह वो बना लिया, तो लोगों को जागरूक और अपना हक दिलाने आई हूँ मैं, और लोगों को एक वोट की अहमियत क्या होती है। 5 साल बाद में जो भी जीत के जाता है 5 साल बाद में वापस आता पब्लिक के पास। 5 साल के बीच में पब्लिक के साथ क्या हुआ कोई नहीं पूछता अपने जीतने के बाद। बट मैं है ना गरीब परिवार से हूँ, तो मजदूर परिवार, किसान परिवार की बेटी हूँ, तो एक मजदूर और किसान का दर्द क्या होता है वो मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। तो इसलिए उनके हक और उनकी लड़ाई के लिए अपना एक नामांकन भर रही हूँ, लोगों को एक पॉजिटिव इमेज देने के लिए कि अपना वोट का अधिकार समझो और क्या है अपने एक वोट का अधिकार को कैसे यूज़ करना है। मेरा प्राथमिकता यही है कि मैं जन जन जाके लोगों को जागरूक करूँगा। एक क्या काम होते हैं एक विधायक के,
उनको याद दिलाऊंगे कि विधायक मैडम के ये काम आपने देखा हो, जैसे अजमेर में सड़कें और नाली मुद्दा नहीं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सी चीज़ें हैं, लड़कियों के लिए सेफ्टी है वगैरह। यहाँ नींव यहीं से रखेंगे जब तो आगे सब जाएगी। अगर एक ईमानदार लोकतंत्र में आगे जाएगा तो वो गरीबों के हक के लिए लड़ सकता है। तो गरीबों के हक के लिए लड़ने के लिए मैं एक आवाज़ उठाई हूँ। इस आवाज़ को बुलंद करना सबका साथ और आशीर्वाद चाहिए। मेरा नाम पिंकी खोरवाल, एक नए परिवर्तन नई सोच के साथ है। मैं आरपीआई पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो हमारे पार्टी अध्यक्ष रामदास जी अटलिया जी। अजमेर नेशनल फ्यूचर पार्टी व दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी विजय खेरालिया ने अपना नामांकन दर्ज करवाते हुए दक्षिण विधानसभा से भारी मतों से जीत हासिल कर जनता की सेवा करने के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करवाया। वहीं मीडिया द्वारा जनता के हित में कार्य करने को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रत्याशी विजय ने बताया कि वह पिछले 5 सालों से जनता की सेवा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी के चलते आज विजय ने अपना नामांकन दाखिल करवाया है और कहा कि अगर वे चुनाव में विजयी होते हैं तो अजमेर उत्तर की जैसे अजमेर दक्षिण में भी स्मार्ट सिटी का निर्माण करवाएंगे, जिससे अजमेर शहर की शोभा और भी बढ़ जाएगी। वहीं बताया कि जनता का विश्वास जीतकर जनता के बीच में रहकर सदैव समाज के प्रति निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि मैं प्रचंड बहुमत से जीतूं दक्षिण के अंदर। मेरी यही इच्छा है और लोगों की सेवा करूं। 5 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए कंटिन्यू नेशनल फ्यूचर पार्टी की तरफ से। और मेरी ये इच्छा है जिस प्रकार उत्तर के अंदर स्मार्ट सिटी ज़्यादा बनी हुई है, मैं दक्षिण के अंदर उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी बनाऊं ताकि हमारा अजमेर पूरा स्मार्ट सिटी लगे। विजय खेरालिया, नेशनल फ्यूचर पार्टी। इस बार मैं वापस पर्यटन के लिए उतरा हूँ और इस बार मुझे जनता का फुल सपोर्ट है, जनता का बहुत प्यार है। जनता के सहयोग से ही मैं इस बार वापस मैदान के अंदर आया हूँ ताकि जनता के सहयोग से मैं बहुमत से जीतूँ और बहुमत से दक्षिण के अंदर विधायक बन के आऊँ। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के लोहागल गांव चेतेश्वर धाम के निकट फार्म हाउस से इलेक्ट्रिक सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों ने 2 नवंबर की रात को वारदात को अंजाम दिया था। फार्म हाउस मालिक राजेश जैन ने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर बताया कि वह 3 नवंबर को फार्म हाउस संभालने गए थे। उस दौरान कमरे का ताला टूटा मिला था। वहां से पानी की मोटर, बिजली के तार, एसी का आउटडोर व अन्य मशीनरी सामान भी गायब था। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने रिपोर्ट के आधार पर घटनास्थल का मौका मुआयना कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। मुखबिर से सूचना मिलने पर राजपूत कॉलोनी के भरत पालरिया व कुम्हार मोहल्ला के विशाल भारती को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ अभी जारी है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी तक पड़ताल में मालूम चला है कि आरोपी के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। दिनांक 4/11/23 को श्री ब्रजेश जैन सनोप श्री सुभाष चंद्र जैन निवासी ए ब्लॉक पंचशील अजमेर ने उपस्थित थाना होकर निवेदन किया कि मेरे फार्म हाउस लोहागल में चोरी हो गई, जिस पर प्रकरण संख्या 735/23 दर्ज कर अनुसंधान जारी है। विशेष टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखकर कल दिनांक 5/11/2023 को 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिसका नाम एक भरत पालरिया है उर्फ गोलू और दूसरा विशाल भाटी उर्फ सरदार। गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाए। माल बरामद के लिए
कोशिश जारी है। पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी देखने से मालूमात ये रहने वाले लोकल के हैं। अजमेर शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाना मुश्किल सा हो गया है। पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंक कर जगह जगह चोरी की वारदातों को चोरों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कृष्णगंज थाने में देखने को मिला, जहां चोरों ने मकान को सूना पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जानकारी देते हुए बताया कि मैं और मेरा परिवार किसी निजी काम से जयपुर के लिए गए थे। जब वापस लौटे तो मकान के मुख्य द्वार का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी में रखे मेरी पत्नी के सोने के आभूषण व बैग में रखे 40,000 की नकदी गायब थी। पीड़ित ने बताया कि चोरी किए गए सोने के आभूषणों की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। हम 3 तारीख को करीबन 12 साढ़े 12 बजे मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था फ्रैक्चर का, तो उनकी तबीयत पूछने के लिए जयपुर गए थे और 5 तारीख को यानी कल हम 12 साढ़े 12 वापस आ गए। मैं मेरे वाइफ ही रहते हैं यहाँ पे, तो हम इधर से लॉक करके और जयपुर गए थे। और जब मैं वापस आया कल 12 साढ़े 12 बजे, तो मैंने देखा कि इसका लॉक नहीं लगा हुआ था, लॉक मिला भी नहीं। तो मैं फटाफट गेट खोल के अंदर आया। अंदर आके देखा तो एक तो मेरी पर्सनल अलमारी, एक वाइफ की अलमारी, एक बच्चों की अलमारी, तीनों के ताले टूटे हुए थे। मेरी अलमारी में मेरी वाइफ की ज्वेलरी रखी हुई थी करीबन 8-10 लाख रुपए की, वो ले गए। प्लस वाइफ के पर्स में करीबन 30-35 हज़ार रुपये कैश था, वो लेके चले गए। सर ज्वेलरी में क्या क्या था? ज्वेलरी में एक तो नेकलेस था और चूड़ी पाटले थे और एक चैन थी और एक चांदी की कटोरी थी। मकान सोना था, कोई नहीं था। CCTV नहीं लगे मेरे। कंप्लेंट मैंने कल पुलिस में दे दी, FIR लॉज हो गई। करीबन 10 लाख के आसपास नुकसान हुआ। पुलिस कल आई थी, पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी और FIR लॉज कर ली। FIR की कॉपी मेरे पास में है। आज वो आएंगे नक्शा मौका करने के लिए। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। भाजपा ने अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी बदल दिया है। अब वीरेंद्र सिंह कानावत भाजपा की ओर से मसूदा सीट से प्रत्याशी होंगे। वे मसूदा पंचायत समिति प्रधान भी रह चुके हैं। अभिषेक सिंह ने अपने बायोडाटा में रावत राजपूत बताकर टिकट मांगा था, जबकि वह मेहरात है। ऐसे में भाजपा ने टिकट देर रात होल्ड पर कर दिया और सुबह इसे बदल दिया गया। सूत्रों के हवाले से मसूदा विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। वीरेंद्र सिंह कानावत को भाजपा से टिकट मिलने के बाद शिवराज सिंह पलाड़ा ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।